नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम हर रोज़ एक मुद्दे को लेकर, हम सभी एंकर्स जो हैं एक मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करते हैं और उस मुद्दे की गहर से चर्चा करते हैं कि आखिरकार उस मुद्दे में है क्या। और आज एक मुद्दे के साथ हम आपके सामने आए हैं। वो मुद्दा है एनकाउंटर को लेकर, मुठभेड़ को लेकर, क्योंकि इस वक्त यूपी में ये जो एनकाउंटर है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले मंगेश यादव वाला मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था। चर्चा में इसलिए क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो गई है। अब अनुज प्रताप सिंह को लेकर इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चा इसलिए ज़्यादा गर्म हो गई है क्योंकि अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान सामने आ गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब तो खुश हैं। तो अब ऐसे में हमारे तमाम जो सहयोगी हैं यहाँ पर वो भी बताएंगे कि आखिरकार जो एनकाउंटर को जाति से जोड़कर देखा जा रहा है क्या वो वाजिब है। हालांकि इससे पहले भी हम लोग सभी ने इस पर चर्चा की है और अपनी अपनी राय दी है, लेकिन आज फिर ये मामला सामने आया है। तो ऐसे में ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या एनकाउंटर को जाति से जोड़कर देखना सही है। तो अर्चना, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत होती है एनकाउंटर को लेकर, खासतौर से एनकाउंटर जिस व्यक्ति का हुआ है या जिस अपराधी का हुआ है उसके पीछे जो उसका सरनेम होता है उसको देकर राजनीति की जा रही। तो क्या आपको लगता है कि आज का एनकाउंटर जो हुआ है वो भी इसी तरह से सियासत का मुद्दा होने वाला है? देखिए, सियासत तो अब हो ही गई है क्योंकि मंगेश यादव सुल्तानपुर वाले जिस एनकाउंटर की हम जिक्र कर रहे हैं वहीं से सियासत शुरू हुई है और अखिलेश यादव ने इस खेल को खूब रचा और उन्होंने जब साफ तौर पे ये कहा कि जाति देख के गोली चला दी गई, तो उसके बाद से ये सियासत बड़ी तेज़ हुई। और अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक ठाकुर को मार दिया गया, उससे पहले हमने सुना कि यूपी में ठाकुरों की फोर्स है, ऐसी कई बयानबाजी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चर्चा का विषय क्यों बन गया, क्योंकि अपराध में जाति ढूंढनी शुरू कर दी। अब भैया कोई, मैंने पहले भी ये 100 दफा कहा है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई अपराधी है, आरोपी है, मर्डरर है, उसकी कोई ना कोई जाति तो होगी, वो किसी न किसी जाति से तो संबंध रखता ही होगा। लेकिन अब आप अगर जाति खोजने लग जाएंगे फिर तो आप किसी भी तरह से न्याय कर ही नहीं सकते ना। अब क्योंकि अब इस वक्त योगी की सरकार है तो ये देख लें कि ठाकुरों के साथ नहीं करना है, खाली जो यादव या मुस्लिम है उनको टारगेट बनाना है। फिर अगर सपा की सरकार आती है फिर वो ये देखेगा कि अच्छा भैया हम तो सबसे पहले जो ठाकुर अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरा सीधा वार है वो इस बात को लेकर कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आप इसे किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप जाति ढूंढने लग जाएंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की उम्मीद छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है। तरन्नुम, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो एनकाउंटर हुआ है इसको अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि सेटलमेंट एनकाउंटर हुआ है। है ना, डैमेज कंट्रोल किया गया, क्योंकि इससे पहले यादव को अगर शिकार बनाया गया तो अब सिंह है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि अर्चना ने भी जिक्र किया और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति से वो बिलोंग नहीं करता, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो मुख्य आरोपी था वो तो अब वो पुलिस कस्टडी में है, वो सरेंडर कर चुका है ना। लेकिन बाकी जो अपराधी है वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो बहुत लिमिटेड एरिया में घूम रहे हैं और बार बार उनका एनकाउंटर हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर भी सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि क्या ऐसे एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बन पा रही है अच्छे से, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा एनकाउंटर तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब हुए हैं, और ये हकीकत भी है क्योंकि मैंने भी एक सर्वे रिपोर्ट देखा है ना, जाएंगे तो वो हकीकत है, उसमें कोई सबसे ज़्यादा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हुआ। जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी सेकंड नंबर पर वो है। यहाँ पर अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर है इसमें एनकाउंटर बहुत कम हुए हैं। बाकायदा ये सर्वे रिपोर्ट में आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जाति को देखते हुए फिर एनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह है कि एनकाउंटर के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल ये है कि अगर आप पुलिस पर ही बंदूक तान देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आपके पैर पर ही गोली मारेंगे, और अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो शायद वो गोली शरीर के किसी भी अंग पे लग सकता है और आपकी मौत हो सकती है। हुआ यही है, आप पुलिस को घेर रहे हैं, आप पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो होगी ना। तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये एनकाउंटर बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। मेरा यहाँ पे एंगल थोड़ा सा दूसरा है। मैं भी ये मानती हूँ कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, लेकिन मेरा आप सभी से भी ये सवाल है कि क्या
एक डकैत का एनकाउंटर ज़रूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि इससे भी बड़े जघन्य अपराध होते हैं। रेप किया जाता है, हत्या की जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर जो है वो सही है, लेकिन डकैत का या फिर डकैती करने वाले का एनकाउंटर कहाँ तक सही है। और दूसरा एंगल मेरा ये है कि जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई में ये जाति के आधार पर कि बैलेंस बिठाने के लिए अब फिलहाल ये जो दूसरा एनकाउंटर है वो किया गया है, क्या ये दूसरा एनकाउंटर इतना ज़रूरी था? अगर वो भाग रहा है, हो सकता है आप लोग मेरे से इत्तेफाक ना रखें, अगर वो भाग रहे तो भागने देते, फिर से पकड़ लिया जाता, कहाँ ही भागता भागकर वो मुजरिम। फिर वही श्रावणी बात वही हो जाती कि ये केस फिर उसी तरीके से लंबा खिंचता चला जाता। और ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, क्योंकि अभी इसका एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि ये अपराधी जो अनुज है वो गुजरात में भी एक बड़े वारदात को अंजाम दे चुका है, एक बड़ा कांड कर चुका है। तो लंबे वक्त से तलाश थी और इसीलिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। ठीक है, बट मेरा अभी भी वही सवाल है कि क्या एनकाउंटर ज़रूरी था, क्या फाइनल वे था? क्योंकि जब इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने उसमें हामी भरी थी कि नहीं ज़रूरी है। जब पुलिस, जैसे कि तरुण ने भी कहा कि कोई आखिरी रास्ता नहीं बचता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी फ़िलहाल ये लग रहा है ये मामला कि अभी जो एनकाउंटर हुआ है वो एक बैलेंस बिठाने की लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। और थोड़ा सा पीछे जाऊंगे, अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का नुकसान हुआ है, जो पीडीए का एजेंडा समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने सेट किया था, और उसी का नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में उठानी पड़ी थी। और जब उसी एजेंडे को आगे लेकर इस एनकाउंटर को धार दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसी को कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये एनकाउंटर किया गया है। दीपिका, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सभी की बातें सुनी, और मेरा मानना इस पूरे मामले में ये रहेगा कि एनकाउंटर जो शुरू से हम लोग लगातार जिक्र करते आए हुए हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और लेकिन इन पूरे मामलों में जाति देखकर बलि दी जा रही है, कहना गलत नहीं होगा। एक जो अभी किसी ने जिक्र किया था कि ये एक मेरे को टेक्निकल वो टर्म याद नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ समेटने के लिए एनकाउंटर किया गया है, कि भैया हो हल्ला मचा था पूरे उत्तर प्रदेश में कि यादव का एनकाउंटर हुआ है, यादव का एनकाउंटर हुआ है, डैमेज कंट्रोल। तो डैमेज कंट्रोल के लिए आप अपराधी है, मैं ठीक है, आप पकड़िए, सारी चीज़ें ठीक है, भाग रहा है तो आप उसके पैर में गोली मारिए, लेकिन सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया, ये भी बड़ा सवाल है ना। कि अगर आपके वो पकड़ में आता है, और फिर तमाम तरह की बातें प्रवक्ताओं का भी, जिस तरह से अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े थे, उनका कहना था कि डैमेज कंट्रोल है, टारगेट किया गया है, एक चीज को कवर अप किया गया है कि अगर उसकी जगह कोई दीपक यादव होता, हाँ, तब भी अगर वो भाग रहा होता तो शायद फिर मैं एनकाउंटर को गलत नहीं कह रही हूँ, मेरा सवाल सिर्फ एक है कि आखिर जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है वो सिंह का ही क्यों हुआ है, क्योंकि ठाकुरवाद को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत हास्यास्पद हो जाता है, मैं सभी के लिए चीज कह रही हूँ, क्योंकि जब आप मुठभेड़ कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई बायोडेटा आपके पास नहीं है। बिल्कुल, आधार कार्ड देख के किसी का हम नहीं कार्रवाई। यादव है, मुझे ऐसा लगता है, तो अब पुलिस वाला सबसे पहले अगर ये आंकलन करने लग जाए कि भैया जो भाग रहा है तो उसका सरनेम पहले पता चले। नहीं, देखिए मैं जिस पॉइंट पर आ रही हूँ, मेरा मानना ये नहीं है कि ये एनकाउंटर गलत है जैसे पहले वाला है। हम नहीं होते ना किसी, क्योंकि हम उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं थे। जिस तरह से आपने भी बोला कि भाई उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई पुलिस के अपने आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है, और वही कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिस तरह से अभी पूरा सीन देखा। बट फिर मैं अगेन वही कहूँगी कि किसी भी जाति के और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड को देखकर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। एनकाउंटर जिस तरह से शावनी ने अभी जिक्र किया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े लेवल के केसेस होते हैं तो एनकाउंटर एकमात्र रास्ता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर भी जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े मैसेज दे जाते हैं समाज के अंदर, और अब लोगों के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर डर बैठाते हैं। अब जिस तरह से सुल्तानपुर में डकैती हुई, अब कोई अगर इस लेवल की प्लानिंग करेगा आगे डकैती के लिए, तो उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 0.5% तो डाउट आएगा ही कि भाई कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है मेरे साथ। और मुझे लगता है कि देखिए, मुझे ये लगता है कि कार्रवाई होनी ज़रूरी है जब चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाती है। हमने पहले भी इस मामले को उठाया, जैसे कि आपने कहा था कि बहुत पहले की बात है जब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जिक्र कर रहे थे कि भाई 20 साल से उसको नहीं पता था क्या कि ये प्रॉपर्टी अवैध है, तो उस पर किसी ने एक तर्क रखा भी और वो वाजिब भी था कि 20 साल से ठीक है वो प्रॉपर्टी अवैध है या 24 करोड़ की आबादी है, और हम कार्रवाई तब करते हैं जब
मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। उसके बाद उसकी हम तह तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको टारगेट करते हैं। गुजरात में भी उन्होंने इसी तरीके से लूटपाट किया, हम्म। तब वो नहीं पकड़े गए, हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा कर दिया तो पकड़ लिए और गए। दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि वो सिंह ही क्यों ना, तो इस पे मेरा ये जवाब था कि जब भी मुठभेड़ हो रही है तो उसका नहीं है हमारे पास। और मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि गलत है, आप जाति देख के अगर कार्रवाई की बात हो रही है आप इस पर जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अब ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन, अब श्रावणी ने क्योंकि हम सबसे भी ये सवाल पूछा था तो उस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि हर समस्या का समाधान एनकाउंटर नहीं है, लेकिन एक सेल्फ डिफेंस नाम की भी चीज होती है। कृष्णा, हमारे संविधान में भी एनकाउंटर को सही नहीं माना गया, कोर्ट भी हमारा संविधान जो एनकाउंटर है उसको सही नहीं मानता है। हाँ, फिर सवाल उठता है कि भाई एनकाउंटर किस वक्त पर बहुत लेकिन सिर्फ यहाँ पर परिस्थितियां एक होती मुद्दा हैं। ये आता है कि अगर किसी कुछ लूप होल ऐसा है जिस तरह से, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी, पहले तो निष्पक्ष कार्रवाई के बाद, क्योंकि अभी डीजीपी ने भी इसको लेकर प्रूफ दिया एनकाउंटर से पहले भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो समझिए कि हमारा जो समाज है ना वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल। और एक चीज मैं अर्चना, मैं एक चीज ऐड यहाँ पे करना चाहूंगी कि अगर आप एनकाउंटर आप कर दे रहे हो तो यहाँ पर ना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि एक लूटपाट के अपराधी को पकड़ने के लिए भी आपको एनकाउंटर करना पड़ रहा है, तो आपकी कार्यप्रणाली पर भी, आप अगर मान लीजिए कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी तैयारी होती है। बहुत बिल्कुल, मैं यहाँ पे इसलिए आपको टोक रही हूँ क्योंकि किसी भी कार्रवाई के लिए जस्टिफाई नहीं है कि किस घटना पे एनकाउंटर किया जा सकता है। एनकाउंटर का सीधा सा परिप्रेक्ष्य सिर्फ ये होता है कि जब कोई आरोपी आप पे गोली चलाने की कोशिश कर रहा है या किसी अपराध के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे मुठभेड़ का नाम दिया जाता है। बिल्कुल। और अर्चना, मैं एक चीज आपसे यहाँ पे आप कहूंगी कि जैसा आपने भी बताया कि एनकाउंटर की कुछ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उस एनकाउंटर की परिस्थितियों में भी पुलिस को ये ट्रेन किया जाता है कि आपको एनकाउंटर कब करना है और अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको किस तरह से गोली चलानी है। आपको, आप देखेंगे कई सारे मुठभेड़ में हमने देखे हैं कि वहां पैर में गोली लगती है, लेकिन आप इसका देखेंगे कि यहाँ पर उसके बिल्कुल सीने पे गोली मारी गई है। तो ये भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या ये इंटेंशनली था या फिर सवाल उठ रहे हैं, मैं ये मेरा व्यक्तिगत है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इंटेंशनली किया गया है। अगर आपको आत्मरक्षा करनी थी, पुलिस को अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर आप गोली चला रहे थे तो आपने उसके शरीर के कहीं भी आपने गोली नहीं चलाई, आपने सीधे उसके चेस्ट पे गोली चलाई है जहाँ पे वो तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत वो असर करता है वहाँ पर। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है या फिर ये, इसीलिए मुझे लगता है ना कि इसकी एक दूसरे की, क्योंकि आज हमारी लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है कि एनकाउंटर किया जा रहा है, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्यों अपराध में जाति ढूंढी जा रही है। तो बड़ी चीज ये है कि ठीक है, हम नहीं कहते एनकाउंटर सही या गलत, ये तो खैर गैर के मतलब ये तो आगे पता लगेगा भविष्य की गलती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बड़ी चीज, अरे भाई तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट है ना, इसके लिए अगर आपको लग रहा है कोई गड़बड़ी है एनकाउंटर में तो ठीक है, वो उसके लिए मतलब न्याय उसमें होना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि कार्रवाई हो सकती है। तो लेकिन अब इस पूरे मामले में जैसे एनकाउंटर हुआ है तो सबसे अहम बात जो हो जाती है, क्योंकि जो अनुज के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पर तीखे शब्दों में कहा है कि भाई उनका कहने का लहजा यही था कि अब अखिलेश यादव सेटिस्फाइड है ना, हाँ कि एक ठाकुर को भी गोली चला दी, ये मुद्दा है मेन। मेरे को ऐसा लग रहा है तो ये इसीलिए दीपिका क्योंकि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे लगता है राजनीतिकरण दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अरे भाई आप तो किसी से भी खुश नहीं हो। अगर यादव का एनकाउंटर किया गया आपने मुद्दा बनाया, अब जब सिंह का एनकाउंटर किया गया तब भी आप उसको मुद्दा बना रहे यार। अभी तो अब तो ये जाति का, क्योंकि अब तो भाई दोनों जाति से आप एनकाउंटर हुआ है तो अब तो आप उस चीज को मुद्दा नहीं बनाओ। साथ ही इसके साथ ही अगर हम लोग बीजेपी की भी बात करें तो मेरा वही सवाल है, शुरुआत में जो सवाल था कि जाति देखकर अगर ये बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई है तो ये एनकाउंटर गलत है। और ये हम इसीलिए नहीं जस्टिफाई कर सकते। देखिए मैं बार बार शुरू से आप उस चीज पे हैं, मैं उस चीज पे अड़िग हूँ, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था उनके नीचे आती है और उनको उसके लिए वो अधिकार है कि वो क्या कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर विपक्ष से सिर्फ मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आपको समस्या लगती है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, विपक्ष को स्वतंत्रता है कि अगर आपको लग रहा है कि सरकार के मतलब कामकाज में, उनकी कानूनी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है, आप सवाल उठाइए, उसको जातिवाद का नाम मत दीजिए ना। आप उस पर आगे जाइए, दरवाजे खुले हैं,
है ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप कोर्ट जाओ, मैजिस्ट्रेट से कहो, और मानवा योग है शायद जो इसमें तमाम चीज़ों को देखता है, वहाँ पर आप मामला लेके जाओ। लेकिन इसमें जातिकरण करने की क्या ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी जो मैंने शुरू से कहा। और जैसे कि आपने भी कहा, देखिए बीजेपी भी अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उसको हम इस तरह से नहीं जस्टिफाई कर सकते, क्योंकि अब भाई पुलिस प्रशासन है, वो तो कार्रवाई करेगा, सही करेगा गलत तो उसका कहीं ना कहीं ठीकरा तो सरकार पर ही डाला जाता है। तो आप उनको ये नहीं ना कहो कि अब आपने डैमेज कंट्रोल करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब ना हो कार्रवाई, कानून व्यवस्था को दुरुस्त ना किया जाए, अपराधियों को ना पकड़ा जाए, आप उनमें जाति जाति का खेल अगर खेलते रहोगे, अब ठाकुर को मारा तो बैलेंस कर दिया, यादव को मारा तो टारगेट कर दिया, मुस्लिम को मारा तो विशेष समुदाय पर आपका फोकस है, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कि कम से कम अपराध में आप जाति ना ढूंढें। अगर आप कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को ये कहना चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, वो दुरुस्त हो। आप सबको क्या लगता है? बिल्कुल, जातिकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत में जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी अपराध या फिर अपराधी को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, सज़ा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जो जघन्य अपराध करता है उसके भी संविधान में उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो मुझे ये लगता है कि जातिकरण किसी भी चीज़ में, किसी भी मैटर में, स्पेशली क्राइम में नहीं होना चाहिए। पर मेरा मानना है इस पूरे मामले में ऐसे है कि जैसे हिंदू धर्म में हमने देखा है, सनातन परंपरा चली आ रही है कि कोई एक बच्चा जो वैराग्य धारण कर लेता है, साधु संत बनता है, तो उसका मान लीजिए राम, श्याम, अनुज, गरिमा, कुछ भी नाम है, लेकिन जब वो उस परिप्रेक्ष्य को छोड़कर एक सनातन परंपरा को अपनाता है तो उसका नाम बिल्कुल बदल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो ठाकुर जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, उसका उससे ताल्लुक नहीं रह जाता है, वो उसको अपना उसका अस्तित्व दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो इसको मैं सीधे सीधे कनेक्ट करके देखती हूँ अपराधी से। जब तक वो नॉर्मल एक आम व्यक्ति की तरह लाइफ जी रहा है तब तक उसकी जाति है, धर्म है, लेकिन जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा है तो ऐसे में उसकी सारी जाति धर्म खत्म हो जाती है। और तब कोई जातिकरण, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी उस गतिविधि की वजह से उसने बहुत बड़ा नुकसान जिसके घर में उसकी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म किया उसको दिया है, जिसके घर में डकैती की है उसको दिया है। तो मुझे लगता है उस एंगल में नहीं ले जाना चाहिए इस दिशा को। बिल्कुल, जैसे दीपिका ने भी कहा, आपने भी कहा, तमाम हमारे सहयोगियों ने कहा कि जाति को आप कभी अपराध से जोड़कर मत देखिए। और वैसे बड़ी चीज़ हम सभी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, बस राजनीतिक पार्टियां इसे अपने अपने राजनीतिक एजेंडे में सेट करती हैं और राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई वो अपराधी भी जो है वो किसी के घर का बेटा होगा, कुछ होगा, कोई संबंध तो होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम सभी का यही कहना है कि एक अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होती है। तो इसी के साथ ही हम सभी को दीजिए इजाज़त, फिर एक नए क्योंकि 1 मिनट का समय भी अच्छा समय है हमारे पास। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि सबने कहा है कि जाति की राजनीति जो हो रही है वो गलत है, क्योंकि एनकाउंटर पर जाति ढूंढना, राजनीति करना अब सरासर सही नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि 10 सीटों पर उपचुनाव कभी भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव भी है, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। एक ये रीज़न है। आपको क्या लगता है, एनकाउंटर पर जाति एंगल देना ठीक है या नहीं? आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और आप अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नमस्ते।